नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। पहलगाम आतंकी हमले और उसके जवाब में भारतीय सेना द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव ने गंभीर रूप ले लिया है। 22 तारीख के बाद से जारी यह तनाव अब खुली जंग में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहा है। लगातार तीसरे दिन दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने दिखी, जिसके कारण शुक्रवार और शनिवार की रात हालात सबसे ज्यादा विस्फोटक नजर आए। आइए जानते हैं कि तीसरे दिन भी जवाबी कार्रवाई में दोनों देशों के बीच क्या कुछ हुआ। शुक्रवार की शाम पाकिस्तान ने भारत के कई हिस्सों में लगभग 26 जगहों पर हमले की कोशिश की। इन हमलों में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेसों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की ओर से फतेह-1 मिसाइल भी दागी गई, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। जिसके बाद शनिवार की सुबह भारत ने इस्लामाबाद के नजदीक 4 प्रमुख एयरबेस नूर खान, रावलपिंडी, मुरीद, चकवाल, रफीकी, शोरकोट और एक अन्य अज्ञात स्थल पर मिसाइल हमले किए। पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने टेलीविजन पर कहा कि भारत ने हवास से फतेह पर मार करने वाली मिसाइलें दागी है। इस पर भारत सरकार की ओर से सुबह 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई। पाकिस्तान की ओर से वायुसेना स्टेशन पर हमले की कोशिशें नाकाम की गई। उरी में भारी गोलाबारी हुई, जिसमें कई घर और संपत्तियां क्षतिग्रस्त हो गई। उरी के साथ ही गुजरात के कच्छ में भी एक पाकिस्तानी ड्रोन को भारतीय सुरक्षा बलों ने मार गिराया। पंजाब के पठानकोट में सुबह होते लगातार विस्फोट हुए। अमृतसर, फिरोजपुर और बठिंडा में एयर राइडर सायरन बजाए गए और नागरिकों को घरों में रहने की सलाह दी गई। राजस्थान के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति भी तनावपूर्ण नजर आ रही है। इस्लामाबाद और लाहौर जैसे प्रमुख शहरों में धमाके की आवाज सुनाई दी गई। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट PIA 218 को रूट डाइवर्ट करते हुए केटा के ऊपर देखा गया। पाकिस्तान की सेना ने आरोप लगाया कि भारत ने बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया है। भारत की ओर से सरसा में पाकिस्तानी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का वीडियो भी एक सामने आया है। सरसा के जिला प्रशासन ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी है। भारत की एडवांस डिफेंस सिस्टम S-400, L-70, ZU-23 और शटिल का सीमा पर सक्रिय है और पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकने में कारगर साबित हो रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से नीलम घाटी और सियालकोट के पास ड्रोन हमलों के जवाब में भारत ने कड़ी कार्रवाई की है, जिससे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कई ठिकानों को भी नुकसान पहुंचा है। इसी के साथ सऊदी उप विदेश मंत्री अदेल अल जुबैनी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस दौरान वहां पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी मौजूद रहे। पाकिस्तान ने कल रात भारत के 26 स्थानों पर हमला किया, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर करारा प्रहार किया। LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी रुक रुक कर लगातार की जा रही है। पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी में जिले के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ADDC राजकुमार थप्पा शहीद हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब राजौरी टाउन को निशाना बनाकर पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की, जिसमें थप्पा का निवास भी आ गया। गोलीबारी की चपेट में आने से उनकी मौत मौके पर ही हो गई। इसी के साथ एडिशनल DC राजकुमार थप्पा के आवास पर तोप के गोले से हमला हुआ, जिसमें उनके 2 स्टाफ भी इसकी चपेट में आ गए। वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव अब न केवल क्षेत्रीय मुद्दा बनकर रह गया है, बल्कि वैश्विक मीडिया इसे लगातार कवर कर रही है और ये बड़ा वैश्विक मुद्दा बन चुका है। अब स्पष्ट है कि दुनिया इस संघर्ष को लेकर चिंतित है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात पर तुरंत नियंत्रण नहीं पाया गया तो यह टकराव एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है और जल्द ही युद्ध को लेकर ऐलान होने की भी आशंका जताई जा रही है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या भारत पाकिस्तान के बीच एक बड़ा युद्ध होगा? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।